बीजेपी ने वैसी को छोड़ रखा है। अच्छा। नहीं आता है, बिहार का नहीं देखे, महाराष्ट्र का नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। 25 सीट जिताया, 30 सीट जिताया है। 5 सीट खुद 2 सीट निकालेगा, 50 सीट हरवाएगा। नहीं पता है आपको? सबको पता है। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपने वोटरों को लुभाने का काम शुरू कर दिया है। चाहे वो अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों या योगी आदित्यनाथ हों, सभी लगभग अपनी राजनीतिक चाल शुरू कर चुके हैं। और इसमें वोट बैंक का काफ़ी महत्व रहता है उत्तर प्रदेश में। चाहे दलित वोट बैंक हो, ओबीसी वोट बैंक हो, जनरल वोट बैंक हो, मुसलमान का वोट बैंक हो। तो आज हम लोग मुसलमानों से राय जानने का प्रयास करेंगे, उनकी क्या उनको लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होगा या फिर ओवैसी के आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, उनके मन में क्या चल रहा है। ओवैसी ज़्यादा बेकार आदमी कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, उसकी तो बातें नहीं करना है। वो हर उस जगह जाता है, हर उस जगह जाएगा जहाँ पे ये होता है कि भैया अपोजिशन थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। जहाँ अपोजिशन स्ट्रांग हो वहाँ ओवैसी को लाया जाए। किस सीट पे आते हैं वो? मुस्लिम बहुल सीट पे आएंगे, 20,000 वोट पाएंगे और बाकी जिता देंगे। इसको जिता देंगे, बीजेपी को जिता देंगे। डेफिनेटली कहने वाली बात है। तो आपको भी लगता है जैसे लोग बताते हैं कि बी टीम है वैसे बीजेपी? बी टीम नहीं, सिंपल सा बात है, उन्हीं की टीम है ये। बी टीम ए टीम कुछ नहीं होता है, उसी टीम में। बिल्कुल सिंपल सा बात है। आपको समझ में नहीं आता है? बिहार का नहीं देखे, महाराष्ट्र का नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। 25 सीट जिताया, 30 सीट जिताया है। 5 सीट खुद 2 सीट निकालेगा, 50 सीट हरवाएगा। नहीं पता है आपको? सबको पता है। इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा मतलब ओवैसी का यहाँ पर? अरे वो तो लोगों के ऊपर है ना, लोगों के प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। देखिए अभी ओवैसी ने जो शुरुआत किया है वो मेरी विधानसभा से किया है, रुदौली अयोध्या से। अच्छा। मैं उसी विधानसभा का हूँ। वो पूरी मुस्लिम बाहुल सीट है, ठीक है। वहाँ पे शेर अफगान को खड़ा किया उन्होंने। वो होगा क्या, 5 से 6,000 और 10,000 वोट वो काट देंगे। और किसके काटेंगे? जो मुस्लिम हैं, जो सपा को जा रहे हैं वोट। तो नुकसान किसका हो रहा है? मुसलमान का हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ आम जनता में है कि ओवैसी वोट काट रहे हैं तो ओवैसी को जाएगा नहीं। जाहिर सी बात है, बिहार में क्या हुआ आपने देखा नहीं? बिहार में इनकी सरकार आरजेडी की क्यों नहीं बन पाई? लोग हमको वीडियो दिखाते हैं, ये देखिए ये ओवैसी के भाई ने बोला। आप क्या लगता है सही है? अरे हमको पता है बहुत गंदा बोल रहा है वो। जब हमारे अगर रिलीजन अगेंस्ट कोई बोलता है तो हमको बुरा लगता है। हम किसी और के रिलीजन अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? गलत है ना। वो बोल करके भड़का ही तो रहा है। मतलब उनके बोलने से कहीं ना कहीं मुसलमानों पे गंदा काम करता है। सिंपल सा बात है, बहुत ही गंदा और नीच काम करता है। बाकी उनकी मर्जी, जो चाहे करें। आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। जो वैसी कर रहे हैं वही बीजेपी कर रही है, ठीक है। तो बीजेपी ने वैसी को छोड़ रखा है। हाँ, पकड़ के छोड़ दिए कि जाइए आप मार्केट में। फायदा होगा ना उनसे। जब वो मुसलमानों को बांटेंगे, वो हिंदुओं को बांटेंगे, तो मुसलमान इधर उधर जाएगा, कोई वैसी में जाएगा, पीस पार्टी में जाएगा। बीजेपी का रास्ता क्लियर है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर अगर ओवैसी लड़ेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं? कुछ नहीं पड़ेगा, सब समझदार हो गए। समझदार हो, सब समझदार हो गए, सब समझ गए वैसे ही क्या है और बाकी पार्टियां क्या है। जो जिसका दिमाग कहेगा वो सही जगह वोट देगा। पीड़ित हो चुका आदमी, 5 साल में 10 साल में पीड़ित हो चुका एकदम। इसको देख रहे हैं इनके विकल्प के तौर पर? वो तो सभी को पता है कौन बन रहा है, सभी को पता। हाँ। बता दीजिए जरा। सपा की हुकूमत बनेगी। ओवैसी आ गए उत्तर प्रदेश में, ओवैसी की अपनी उनसे कुछ नहीं होना है। ओवैसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, क्या है कि बीजेपी की टक्कर सीधे सीधे सपा से है बस। अच्छा, केवल। और मेरे हिसाब से वैसे योगी जी कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों में तो अच्छे रहे हैं, बट ये है कि इस बार सपा की लहर है तो शायद यूपी में जो कि होता है हर 5 साल के बाद सत्ता चेंज होती है, तो मे भी पॉसिबल है कि शायद सपा आ जाए। यहाँ पर ओवैसी का कोई फैक्टर काम नहीं करेगा? नहीं, ओवैसी फैक्टर नहीं काम करेगा एक्चुअली। यहाँ पे काफ़ी रैलियाँ कर रहे हैं ओवैसी, 2-4 रैलियाँ कर भी चुके हैं। करने दी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी। वो एक्चुअली है क्या, ओवैसी जी अपना वही एरिया देख रहे हैं, अपना जो हैदराबाद उनका है, उनको वही देखना चाहिए। यहाँ एंट्री करने का कोई मतलब नहीं। बिहार में एंट्री की, सब बेकार कर दिया वहाँ पे। यहाँ भी एंट्री कर रहे हैं वो, लेकिन उनका कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ पे उनके आने से। ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा ओवैसी के आने से? बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ तो पड़ेगा बट इतना नहीं पड़ेगा कि कोई इफेक्ट वो गवर्नमेंट की उस पर कोई इफेक्ट डाल सकें इस तरह से। कोई सीटों में बहुत ज़्यादा अपना वो निकाल सकें, ये पॉसिबल नहीं है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी 3-4 महीने बाद। जी जी। तो क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार सरकार कुछ बदलेगी या फिर योगी जी फिर से कमाल दिखा पाएंगे? नहीं, सरकार बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि कोई भी चेंजिंग कुछ खास नहीं हो पाया है और बदलाव की ज़रूरत है। और इस समय लगता है, उम्मीद है कि इस बार सरकार बदलेगी और नया जो भी चेहरा आएगा बेहतर करेगा। चांसेस किसके लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा? चांसेस सपा को लग रहे हैं ज़्यादातर।
सपा के। जी जी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओवैसी जी आ रहे हैं, कई रैलियां उन्होंने की भी और हक की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के हक की बात ओवैसी जी कर रहे हैं, तो उसका कुछ फैक्टर यहाँ पे काम करेगा नहीं करेगा? वैसे कभी फैक्टर काम करेगा, लेकिन अवैसी पूरी एक मतलब पूरा अपने जितने 100 सीट से लड़ रहे हैं, तो 100 सीट से पूरी सीट जीत कर भी वो सरकार नहीं बना सकते हैं, तो ये एक मायने रखता है। और इसी वजह से अगर सपा के साथ गठबंधन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और मिलकर ये सरकार बनाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि सपा के साथ ओवैसी जी का गठबंधन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है? ज़्यादा बेहतर होगा, हाँ। अगर ओवैसी अकेले लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में तो क्या है, ज़्यादा वोट काट पाएंगे सपा का, या फिर इस बार सपा का जो मुस्लिम वोट बैंक वो कर नहीं पाएगा? अवैसी का भी सीट आएगा, कुछ न कुछ बहुत सीट आएंगी इस बार, चांसेस है अवैसी ने, क्योंकि मुसलमानों की जो भी मुद्दा होता है तो हमारे देश के एक वैसा एक लौता नेता है वो अवैसी जी, जिनकी मतलब बहुत रिस्पेक्ट से जो हर अगेंस्ट में कोई भी विपक्षी पार्टी उतना आवाज़ नहीं उठा पाती है जितना अवैसी अकेले खुलकर अपने आवाज़ को रखते हैं संसद भवन में। योगी जी का तो काम कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, वो सिर्फ लड़वाने का काम करते हैं और ज़्यादा कुछ सीखे ही नहीं है वो। ओवैसी जी भी आ गए उत्तर प्रदेश में, उनका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार मूड बना रहे हैं आप लोग? अखिलेश यादव अखिलेश यादव की तरफ तो लोग हैं ये जा रहे हैं, इनसे राय लेते हैं, क्या लग रहा है इस बार यूपी में? यूपी में बस अखिलेश है, अखिलेश आएंगे? बस अखिलेश आएंगे। ओवैसी लगातार रैलियां भी कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनके संगठन के लोग मिल रहे हैं, उनका कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा? अभी इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, अखिलेश को देखा हुआ, उनका काम देखा हुआ है, काम बोला उनका है, तो हम अखिलेश को कोशिश करेंगे, अखिलेश को लेके आएंगे। योगी जी को तो आप देख ही रहे हैं, उनके बारे में तो कुछ कहा जा नहीं सकता है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देखा ही है आपने। कहीं ना कहीं इस बार ये जो ओवैसी हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव की तरफ आप लोग? हाँ, अखिलेश यादव की तरफ है, क्योंकि हमें काम चाहिए। अखिलेश यादव काम किया? हाँ, योगी रहे या मोदी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें काम चाहिए, जो काम करेगा हम उसे लेके आएंगे। मतलब योगी जी रहे या मोदी जी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है, बस काम अच्छा, हमें काम चाहिए, जिसके लिए हमने दिया है हमें काम चाहिए बस। अखिलेश आएंगे? वैसे नहीं आएंगे, वो तो और काटने के लिए आए हैं। अच्छा, हाँ, वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो नहीं जीत पाएंगे। जैसे बिहार में लड़े 5 सीट लड़े और 5 ही जीत पाए, 12 पे लड़े रहे, बाकी वोट काट दिए ना। कहाँ जीत पाए? बिहार में जीत गए थे? हाँ, 5 सीट जीते रहे। यहाँ यूपी में? यूपी में वोट काट कूट के 10-12 सीट निकल गए हैं। 10-12 सीट? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। वैसी 10-12 सीटें बता रहे निकाल देंगे, 10-12 आपको लगता निकाल देंगे वैसे? हाँ, 10-12 तो निकाल ही देंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत तो लहर चलेगी उनकी, थोड़ी बहुत लहर चलेगी उनकी भी, थोड़ा बहुत वोट पाएंगे वो भी। तो इसके अलावा अखिलेश के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं देख रहे हैं? मायावती है, प्रियंका गांधी खूब लड़ाई लड़ रही है। अरे सबको है बराबर में लड़ाई। चाचा राय लेने, चाचा बोलना नहीं चाहते हैं, आप लोग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलेंगे? एक चाचा हैं ये बोलेंगे, ये कुछ बता रहे थे। बोलेंगे, बैठो तो बोले, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं बोलेंगे? हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो आप? यहाँ चुनाव आने वाला है। हाँ, आने वाला है। क्या लग रहा है? लग रहा है हमारे योगी महाराज आएंगे, और क्या लग रहा है? योगी महाराज आएंगे? जी सर। और कुछ नहीं आएंगे? अखिलेश सबके नाम गिराते हो। अखिलेश ने कौन सा काम अच्छा कर दिया था? जीतते के साथी भाग गए थे लंदन, क्या काम किया था अखिलेश ने? योगी जी ने तो काम किया, आपके दिखावे में नहीं आ रहा काम। ऐसा कौन सा काम किया दिखावे में नहीं आ रहा? अरे योगी जी बहुत काम करे, तुम्हारा पेट भर रहे हैं। और कोई सरकार आई पेट भरा उसने? कभी दिया आपको राशन है? कभी तो कानून जो है थोड़ा बदलाव किए, कानून बदल गया। शुरू में आया था उसने कानून संभाला था कि नहीं संभाला था? शुरू में आया था, सब अस्पताल भी टाइम से खुल रहे थे, कर्मचारी भी टाइम से खुल रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? अब थोड़ा बदल रहा है, तो जो इलेक्शन आता है हर पार्टी बदलती है। और ऐसी कौन जानता है? और ऐसी बदमाश आदमी वहाँ हैदराबाद का, उसे जाने गया कोई? आप नहीं जानते हैं? अरे हम कभी जिंदगी में ना जाने, उसने नहीं जाना तो हम लोग क्यों जाने? वो अपने गांव का संभाल नहीं पा रहा, हमारे गांव का संभालेगा? क्या संभालेगा वो? उरेसी सब बकवास है। हमारे राजनाथ सिंह है, योगी महाराज हैं, ये लोग आएंगे सब, और कोई पार्टी यहाँ नहीं आना है। मायावती? अरे मायावती भी चलिए, मायावती नाम तो किया है, कोई मंत्री प्रधानमंत्री भी इतना नाम नहीं करे जो मायावती कर गई हैं। मैं उनको कोई नहीं जाने, क्यों? उन्होंने किया इसलिए नहीं जानेगा। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि जो करता उनको आदमी जानता नहीं जानता है, भूल जाता है। अब हमारे योगी महाराज नाम उठ रहा इधर उधर, चाहे जिसमें उठ रहा वही आएंगे, वही जीतेंगे। योगी जी के काम अच्छे लगते हैं? काम हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा,
लोग बता रहे हैं बहुत परेशान है, महंगाई बहुत है, आप बता रहे हैं काम। महंगाई, लेबर भी तो बढ़ी है। 400 मिलते थे, 700-800 रुपए लेबर ले रहे हो, उसको नहीं देखोगे? उसको नहीं देखोगे? लेबर भी तो बढ़ा रहा है। और पेट्रोल 100 के पार हो गया है। अच्छा, लेबर बढ़ेगी तो पेट्रोल नहीं बढ़ेगा? पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, अपने घर से ला के देगा कि कुछ अपना बना रहा है वो, ये बताओ। और तुम्हारे जो अखिलेश जी अपना बना रहे हैं, अपने भतीजे को, भाई को, नाना को, दादी को, सबको लगा रहे हैं। योगी ने कुछ लगाया है या मोदी ने कुछ लगाया है? ये कहो कि इनका देर में काम समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। कब देर में समझ में आएगा? जब ये इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ये समझ में आएगा। जब शमशान घाट पहुंच जाएंगे तो हाँ, वो शमशान घाट ही पहुँचाने वाला काम कर रहा है, इसीलिए वो शमशान घाट पहुँचा रहा है। हाँ, कौन सा काम जो शमशान घाट पहुंचा दे? अरे काम तो शमशान घाट, तुम ही कह रहे हो शमशान घाट पहुँचा रहा, हम कह रहे हैं शमशान, वो अच्छा ही कर रहा है तुम्हारे साथ, कोई बुराई नहीं कर रहा। तो वैसे अखिलेश आएंगे नहीं? अरे छोड़ो यार, इनके नाम कहाँ ले रहे हो? पनौती लोगों के पनौती सब। योगी जी बढ़िया है, बहुत बढ़िया आदमी है। मोदी जी? मोदी जी तो ऊपर है अपने बढ़िया हिसाब से, अपने हिसाब से बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है हमें लगता है योगी आए, हम तो कह रहे कल आ जाए योगी। अभी तो हैं। हाँ, तो अरे चला जाएगा नहीं यहाँ से। और ये उवैसी अकबर खान डायलॉग बोलते हैं, इन लोगों को तुम पसंद करते हो। जो डायलॉग बोलते हैं उनको पब्लिक पसंद कर रही है, और जो बेचारे चुप्पे सुकून से हैं उनको पसंद नहीं कर। योगी जी डायलॉग नहीं मारे, उनका तुम वीडियो दिखा रहे हो, डायलॉग कभी पब्लिक के सामने मारी नहीं योगी जी कि कफन कर देंगे, वो कर देंगे, कवर खोल देंगे। कभी किसी ने इंटरव्यू दिया हो, कायदे से बताया हो, दिखाया हो? और कोई सरकार होती दिखा देती, मैं उसने कहा ही नहीं तो कैसे दिखाएंगे? उसने नहीं कहा, योगी जी ने नहीं कहा। नहीं। अच्छा, ये सब पब्लिसिटी कर रहे हो। पब्लिसिटी हो रही है। योगी जी ने कुछ कहा नहीं? नहीं, बस सब मीडिया, गोदी मीडिया, पोडी मीडिया सब आ गई। पहले कोई ना गोदी मीडिया थी ना पोडी मीडिया थी, कोई नहीं था। खाली सरकार आती थी, पर्चे बढ़ते थे, इलेक्शन हो जाते थे। अब तो तुम लोग चल दिए हो, जो नहीं मालूम है वो भी मालूमात हुई जा रही। जो हमारे लिए अच्छा है वो अच्छा है। भाई साहब, बेटे तुम बच्चे हो और राजनीति तुम जानो तो पढ़े लिखे नहीं है। हमारे योगी महाराज आएंगे, इसके अलावा कोई उत्तर प्रदेश नहीं ले पाएगा। आज तो ये बताए दे रहे हैं, ये बात समझ लो। कोई भी आवे, उत्तर प्रदेश योगी महाराज के अलावा कोई नहीं लेगा।